देश हमें देखता है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। उग्रवादी मानसिक स्थिति रात में दिमाग की नस फटने को तैयार है। रात भर सोया नहीं। चरवाने पहले बच्चे पैदा क्यों करे फिर? कि कौन यहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है। अब अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर जो 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 होते हैं हर गांव में 5-7 10-5 दानिश भाई बोलिए बात, ये बात भी आनी चाहिए। अगर उनकी बात है तो आपकी बात भी आनी चाहिए। कितनी तकलीफदायक है इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से लोकसभा सांसद कुंवर दनीश अली साहब इस समय एक बहुत ही भयानक मानसिक असंतुलन से गुजर रहे हैं, मानसिक प्रेशर से गुजर रहे हैं। सारी रात उनको नींद नहीं आई, उनको बेचैनी होती रही कि एक चुने हुए सांसद को, एक जनप्रतिनिधि को लोकतंत्र के मंदिर में भरे संसद में सबके सामने, जहाँ पर महिलाएं भी बैठी थी, वरिष्ठ सदस्यगण भी बैठे थे, कुर्सी पर स्पीकर साहब भी बैठे थे, उनके सामने क्या कहा गया? ओए भड़वे, ओए मुल्ले, आतंकवादी, उग्रवादी, इस मुल्ले को तो मैं बाहर देखूंगा, ये नोट कर लो ये क्या क्या अभी बोल रहा है। इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया किसके द्वारा? दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के लोकसभा सांसद रमेश बिधूरी के द्वारा इन शब्दों का इस्तेमाल एक मुस्लिम सांसद होने के चलते, उनके मुस्लिम होने के चलते इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जब भी मीडिया वाले उनसे बाइट लेने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, संभाल कर किसी न किसी तरह शब्दों को अपने मीडिया के सामने रख रहे हैं और जो उनकी आवाज़ में भारीपन है, जो उनकी पीड़ा है, जो व्यथा मन में है, वो स्पष्ट उनके शब्दों से झलकती है। किस तरह से एएनआई को उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और कहा है कि अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो आम मुसलमान आज के दिन किस ट्रॉमा में जी रहा होगा, किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा होगा हर दिन। और अगर चेयरमैन साहब ने, स्पीकर साहब ने, ओम बिरला साहब ने कार्रवाई नहीं की तो मैं लोकसभा से इस्तीफा देने के लिए भी सोचूंगा। आप ये स्टेटमेंट सुन लीजिए। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोअर्स को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार किया है। पहले तो संसद के बाहर ही होते थे, अब संसद के अंदर भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बाहर तो धमकियां बहुत बार नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, सबने दी हैं। इसके बाद एनडीटीवी के सौरव शुक्ला ने इनकी बाइट लेनी चाहिए तो 2-4 शब्द मुश्किल से बोल पाए होंगे, फिर नहीं बोला गया। अंतरात्मा बहुत भर आई इनकी, भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गए, फिर वहाँ से चल दिए। आप वीडियो देखिएगा किस तरीके से इनके हाव भाव से ही लग रहा है कि क्या इनकी आत्मा पर बीत रही है। आप ये वीडियो देखिए। मानसिक स्थिति रात में दिमाग की नस फटने को तैयार थी। रात भर सोया नहीं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कितना तकलीफ होती है उस वक्त जब आपके साथ वो लफ्जों का प्रयोग होता है। दानिश भाई बोलिए बात, ये बात भी आनी चाहिए। अगर उनकी बात है तो आपकी बात भी आनी चाहिए। कितनी तकलीफ दानिश? ये हालत होना लाजमी है। देश की जनता को भी पता होना चाहिए कि एक अल्पसंख्यक समुदाय से सांसद होने का आज के दिन क्या मतलब है। भाई साहब, संसद से ऊपर कौन है? एक सांसद से ऊपर किस पद पर आप पहुँचेंगे? यहाँ पर प्रधानमंत्री, मंत्री तक तो बहुत ही मुश्किल है पहुँचना, एक सांसद तक आप पहुँचे हैं। और एक सांसद को भरे सदन में सत्ताधारी पार्टी का चुना हुआ प्रतिनिधि इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। वहाँ पर जो लोग आसपास बैठे होंगे, मुझे एक बात बताइए, अगर आपके साथ ये घटना घटती है और काफ़ी पूरे देश के लोगों के बीच, पूरे देश के जनप्रतिनिधियों के बीच
आपको बेइज्जत किया जाता है, आपको भड़वा कहा जाता है, आपको आतंकवादी कहा जाता है, आपको उग्रवादी कहा जाता है, तो उस आदमी के अंतर मन पर क्या बीतेगी? उस समय उनके आसपास जो लोग बैठते हैं, महिलाएं बैठती हैं, सीनियर बैठते हैं, जूनियर बैठते हैं, उनमें उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? अगली बार मान लीजिए, अब की बार तो ये संसद का सत्र खत्म हो गया, अगली बार संसद में वो आएंगे और जब वो चेहरे जो उनके आसपास बैठते थे, जिनके साथ वो आराम से बातचीत करते थे, सृजनात्मकता के साथ चर्चा होती थी, वो चेहरे उनकी तरफ देखकर क्या सोचेंगे? एक बार तो सबके माइंड में यही आएगा ना, दिमाग में, और ये चीज़ें निकले भी कि नहीं, ये हमेशा तक लोगों के दिमाग में रह जाती। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बीजेपी के एक सांसद ने इनको आतंकवादी और उग्रवादी बोला था। और यही दनीश अली साहब जब जनता के बीच में जाएंगे तो लोगों के मन में क्या विचार आएगा भाई, कि इनको, ये वही सांसद है जिनको भड़वा बोला गया था, मुल्ला बोला गया था, ओए मुल्ले तुझे तो मैं बाहर देखूंगा, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इनसे क्या आश्चर्य जाता है जनता में कि इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही पता नहीं वैसे ही सांसद बन के हो गए, ये तो इज्जत लेने के लायक ही नहीं है, इनको तो इज्जत करनी ही नहीं चाहिए। और जिस तरह से आतंकवादी और उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल इनके लिए किया गया संसद के अंदर, देश की जनता में इसका क्या असर जाएगा? लोगों का जो माइंड सेट है ना, उसमें एक बार जो बात फिट बैठ जाती है वो निकलती बड़ी मुश्किल से है। लोकसभा को चिट्ठी दनीश अली साहब ने लिख दी है और सुनने में ये आ रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब ने चेतावनी इनको दी है कि आगे से ऐसा हो गया तो कार्रवाई की जाएगी। अब की बात चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। इसका मतलब कोई भी कठोर कार्रवाई न होनी, जनता के अंदर संदेश क्या जाएगा कि हाँ, इनके लिए तो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था वो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तय तो हो गए हैं। इनको आतंकवादी और उग्रवादी कहा गया था और कठोर एक्शन जिन्होंने कहा था उनके ऊपर नहीं हो रहा। इसका मतलब तो वो शब्द इतने सिविर थे ही नहीं। वो शब्द जो इनके लिए इस्तेमाल किए गए थे भरे सदन में, उनकी कुछ ना कुछ वैधता होगी, तभी तो कठोर कार्रवाई नहीं हो रही ना। वैसा मुझे बताइए, एक चुने हुए सांसद ने ही चोर को चोर कहा था। ललित मोदी, नीरव मोदी जो हमारा करोड़ों लेकर यहाँ से भाग गए देश को चूना लगाकर, इन्हीं सत्ताधारी पार्टी के सह पर उन चोरों को चोर कहने से एक पूरे समुदाय विशेष का अपमान हो जाता है, पूरे ओबीसी समाज का अपमान हो जाता है। यही बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बार बार कह रहे थे। तो एक चुने हुए सांसद का अपमान करने से उनको उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ले, भड़वे इन शब्दों का इस्तेमाल करने से ऑन रिकॉर्ड क्या पूरे मुस्लिम समुदाय का बहिष्कार नहीं हो रहा, उनका अपमान नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। ये पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है, अकेले दानिश अली साहब का नहीं है। उनके जनप्रतिनिधि वो बने हुए, उनके लोकसभा के लोगों का अकेला अपमान ही है, पूरे भारत के मुस्लिम समुदाय का अपमान है। इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, इनकी संसद सदस्यता रद्द करनी चाहिए, इनको कानून के तहत लाकर कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर। This is nothing less than a hate speech. Hate speech on the floor of the house. Hate speeches are being made earlier outside the parliament. But yesterday, inside the parliament, on the floor of the Lok Sabha, hate speech has been delivered by BJP MP. पर अफसोस, इस देश में जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जो किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी थी, और वहीं अजय मिश्रा टेनी जब किसान आंदोलन चल रहा था, क्या क्या शब्दों से किसानों को संबोधित कर रहा था, आपको याद है? 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। किसानों के ऊपर थार गाड़ी से उनको कुचल दिया गया। इनके इस्तीफे की मांग चल रही थी अजय मिश्रा टेनी का। लिया इनका इस्तीफा? नहीं लिया ना। कितना घिनौना काम था, कितने लोग मारे गए थे, कितने महीनों तक हमारे किसान बैठे रहे। तो उसके बाद क्या हुआ? हमारी महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी, उनके घसीटा गया, उनके बालों को नोचा गया। गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हमारी महिला पहलवान, हमारे देश का नाम ऊंचा करने वाली। आरोप किसके ऊपर? ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर। लिया, WFI के अध्यक्ष से भी इस्तीफा नहीं लिया, और पूरी की पूरी जांच इंटरनल की थी और दिल्ली पुलिस वाली पूरी की पूरी जांच हो गई। हिम्मत नहीं हुई इनकी उनसे कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा लेने की, सांसद पद से इस्तीफा लेना तो दूर की बात है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किस तरीके से एक चुनाव की फायदे के लिए समय से पहले छोड़ दिया गया, जबकि कई इलिजिबल लोग उसी जेल के अंदर बंद थे। उसकी कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही। कितने एग्जाम्पल हैं हम आपको दें? क्या सोच रहे हो इन सांसद के ऊपर कार्रवाई होगी? नहीं नहीं। ये संसद का सत्र तो मुझे लग रहा है कि वास्तव में महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो तो 2029-2034 में उनके ऊपर लागू होगा, अब नहीं लागू होने वाला। ये शगुफा छोड़ा गया इनके द्वारा। तो क्या ये वास्तव में मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए सुनियोजित चाल भारतीय जनता पार्टी की थी? क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ एक नोटिस दिया जा रहा है और कहा जा रहा है
कि आगे से ऐसा मत करना, नहीं कार्रवाई होगी। तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि इस देश में मुस्लिम अगर सांसद भी है, संसद के अंदर भी बैठा है, तो उसके खिलाफ तुम उच्चतम निम्नतम शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल भी करोगे, ऑन रिकॉर्ड करोगे, तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इससे यही आश्चर्य जाता है पूरे मुस्लिम समुदाय की भारतीय जनता पार्टी इज्जत कितनी करती है वो आपके सामने है। एक छोटा सा इंसिडेंट दिखाना चाहूँगा। जिस दिन नई संसद में संसद भवन बैठी थी, प्रधानमंत्री साहब ने भाषण दिया था। क्या कहा था याद है आपको? वो वीडियो सुनाऊंगा मैं आपको कि जिसका यहाँ पर व्यवहार होगा इस नई संसद में, वही व्यवहार निर्धारित करेगा कि वो सत्ता पक्ष की तरफ आएगा या वो विपक्ष में ही रहेगा। व्यवहार से ही निर्धारित होगा। ये बाइट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई संसद के पहले वाले दिन की है, सुन लीजिए। देश हमें देखता है। मैं पक्का मानता हूं कि यहाँ जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जो यहाँ आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। तो क्या मोदी साहब बताएंगे कि व्यवहार विपक्ष का अच्छा है, सांसद दानिश अली का अच्छा है, या सांसद रमेश विधूरी का अच्छा है? किन का अच्छा है, किसको कहाँ जाना चाहिए? ये नरेंद्र मोदी साहब के भाषण से ही स्पष्ट हो गया। जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, इनके बेस पर अगर कार्रवाई करती भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर, तो अब तक इनको सस्पेंड कर दिया जाता, इनके ऊपर कार्रवाई हो गई होती। इनको कई संसद सत्र के लिए सस्पेंड करके इनको पार्टी से भी बाहर खदेड़ दिया जाता, अगर वास्तव में सर्वधर्म समभाव को लेकर ये लोग चलने की इनके अंदर मनसा होती तो। पर अफसोस, इनकी बातें, इनकी कहे हुए लफ्ज सिर्फ जुमले होते हैं, सिर्फ कागजी होते हैं। धरातल पर न तो इनसे किसी को प्रेम है और न ही इस देश को आगे ले जाकर एक मानवता के साथ आगे की तरफ अग्रसर करने की इनकी कोई इच्छा है। इनको सिर्फ दो समुदायों को आपस में लड़वाना है, भिड़वाना है। चाहे इनके सामने विपक्षी पार्टी का, मुस्लिम समुदाय का विधायक आ जाए, या फिर सांसद आ जाए, या फिर मंत्री आ जाए, ये किसी को नहीं बख्शते हैं। मंत्री तो आएगा कहाँ, क्योंकि विपक्ष की सरकार ही नहीं है। तो सांसद तक के साथ इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो आप सोच लीजिए कि क्या मनोदशा होगी दानिश अली साहब की और पूरे मुस्लिम समुदाय की। और ये कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक झुंझुना बजाना स्पष्ट संकेत देता है कि हमने इस संसद में जो नया स्पेशल और विशेष सत्र बुलाया था, इसके पीछे हमारी असल मंशा क्या थी। और रमेश साहब जो दक्षिणी दिल्ली से हैं, भाजपा के सांसद, जिन्होंने बयान दिया है, किसान आंदोलन के समय भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था कि जो किसान जो वहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो पैसे खाने के लिए बैठे हैं। खालिस्तान जो सपोर्टेड है उनसे चंदा आता है, उनको खाने के लिए यहाँ पर बॉर्डर बैठे हुए हैं। सुन लीजिए इनका स्टेटमेंट। कितने किसान हैं और बॉर्डरों पर बैठे कितने, कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1500। तो वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर, जो 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 होते हैं हर गांव में 5-7, 10-5 बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, बढ़िया रजाई मिल रही है। इसके बाद क्या हुआ? इन्हीं मोदी साहब ने माफ़ी मांगकर तीनों काले कानून वापस लिए। कहे गए कि मुझसे गलती होगी, मैं समझा नहीं पाया लोगों को। और यहीं रमेश, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, ये किसानों के बारे में क्या कह रहा था, कितने हमारे किसान वहाँ पर ठंड गर्म में बैठे रहे थे, शहीद कितने किसान वहाँ पर हो गए थे। किसी को नहीं बख्शता है। इसकी वाणी हमेशा से ही ऐसी है और आज का नहीं है, ये पुराना कच्छाधारी है। बच्चे का भविष्य, फीस भी ज्यादा ली जा रही है। स्कूल तो चलवा ले पहले। हाँ, बच्चे पैदा क्यों करेंगे? और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था आप सोच भी नहीं सकते। ये न तो छोटे को देखता है, न बड़े को देखता है, न किस समुदाय से है और क्या भाईचारा होता है, क्या जेंटलनेस होती है, वो चीज़ें इसकी वोकैबुलरी में नहीं है। अरविंद केजरीवाल के बच्चों तक पर इसने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और सबसे ज़्यादा अफसोस तो मुझे ये हुआ, जब सोशल मीडिया पर लगातार इनको सस्पेंड करने की, अरेस्ट करने की मांग चल रही है, वहीं नफरती चिंटू
बिल से निकल आए हैं। भाजपा IT सेल ने उनको सिलेबस दे दिया है और इनके समर्थन में निकल आए हैं। दानिश अली साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने भारत माता की जय बोलने पर आपत्ति जताई थी और अब उन्हें देखिए उनके खिलाफ ऐसा बोला गया है तो उन्हें दिक्कत हो रही है। अपनी स्क्रीन पर देखिए आप एक बार। प्रताप सिंह नागर ने ट्वीट किया कि एक कार्यक्रम में किसी ने भारत माता की जय का नारा लगाया तो बसपा सांसद दानिश अली नाराज हो गए। कुछ दिन पहले सपा विधायक अबू आजमी मियां ने वंदे मातरम के नारे लगाने से इनकार कर दिया था और फिर ये लोग यह कहते हैं कि हमारी देशभक्ति पर सवाल मत उठाओ। यानी कि ये इशारा कर रहे हैं कि जो सवाल इनकी देशभक्ति के ऊपर उठाए गए हैं, उग्रवादी आतंकवादी बोला गया है, वो इन्होंने एक तरीके से सही बोला है। ये इनकी मंशा है। और भी दिखाऊंगा, अपनी स्क्रीन पर देखिए। इनका नाम है यति शर्मा। इन्होंने ट्वीट किया कि मुझे नहीं लगता कि रमेश बिधूरी ने जो किया है वो कुछ गलत किया है। जिस दानिश अली को भारत माता की जय से नफरत है, जिसने सिख MLC से बदतमीजी की, उसे सबक सिखाने वाले एक गुर्जर नेता के पीछे सब हाथ धोकर पड़े हैं। रमेश बिधूरी ने तो तभी प्रतिक्रिया दी जब सामने से दानिश अली लगातार बयानबाजी कर रहे थे और यह उनकी आदत रही है। दानिश भी लगातार उजुल फिलूज बयानबाजी करते रहते हैं तो फिर एक की भाषा सही और एक की गलत कैसे हो सकती है? या तो दोनों सही या फिर दोनों गलत। तो फिर कार्रवाई एक पर क्यों? क्या केवल इसलिए कि सामने वाला अल्पसंख्यक है, बस इसलिए रमेश बिधूरी पर कार्रवाई होगी? गलत है। देख रहे हैं ना, सपोर्टर भी आ गए हैं, किन तथ्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि सामने से दानिश अली साहब बोल क्या रहे थे, किस मुद्दे पर डिस्कशन चल रहे थे। वो मुद्दा बताया जा रहा है कि एक तरफ ये रमेश बिधूरी साहब बोल रहे थे कि जो चंद्रयान की सफलता का श्रेय जो है मोदी साहब को जाता है, वहीं पर दानिश अली साहब कहते हुए बताए जा रहे हैं कि स्पेस सेक्टर में नेहरू का भी बहुत बड़ा योगदान था, पीछे के प्रधानमंत्री, पीछे की सरकारों का भी योगदान था, और उसको परोसा किस तरह से जा रहा है ये बीजेपी के पेड IT वर्कर्स और इनके जो नफरती चिंटू हैं उनका एक कारनामा है। वहीं एक और देखिए, अनुपम के सिंह ने लिखा कि जिस दानिश अली को भारत माता की जय से नफरत है, जिसने सिख MLC से बदतमीजी की, उसे सबक सिखाने वाले गुर्जर नेता के पीछे पूरा इस्लामी गिरोह हाथ धोकर पड़ा है। पूरा फिर लंबा छापा गया है कि इतने बड़े वो समाज सेवी है। देखिए उन्होंने तो बहुत कुछ समाज के लिए किया। उन्होंने जो कुछ किया है समाज के लिए, जो लड़ने वाला समाज है, जो सवाल पूछने वाला समाज है, जिनको वास्तव में आज ज़रूरत है सरकार के सहारे की। हमने आप इनकी स्टेटमेंट सुनाई, किस तरह से इनके वक्तव्य हैं उनके बारे में। ये अपने आका की दलाली करने के लिए, उनके राजनीति के कदमों पर चलने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ये वो आदमी है, ये वो रमेश बिधूरी वो इंसान है जो मानवता के नाम पर आज के सभ्य समाज में सिर्फ और सिर्फ एक कलंक है। मैं तो और सभी लोग डिमांड भी कर रहे हैं, ऐसा एक्शन इनके ऊपर होना चाहिए जिससे एक नसीहत मिले। आगे आने वाले समय में सबको ये पता होना चाहिए कि संसद भवन में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक अल्पसंख्यक समुदाय के नेता को उनके धर्म को लेकर टारगेट करके इस तरह के शब्द बोले थे और उनको ये सज़ा मिली, वो सज़ा इनको मिलनी चाहिए। इंतज़ार तो यही रहेगा। लोग लगातार सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं, बड़ी संख्या में इनके अरेस्ट की भी एक तरीके से मांग चल रही है, इनको सदन से बर्खास्त करने की भी मांग चल रही है लोकसभा से। पर देखना होगा, आज तो बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के निकम्मेपन के उदाहरण अतीत में हमें देखने को मिले थे, उससे नहीं लगता कि ये कुछ कार्रवाई करेगी। जिस तरह से दानिश अली साहब की इज्जत को आज ठोकर सरेआम मारी गई है, उनकी अंतरात्मा से जो लफ्ज़ निकल रहे हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। लोकसभा तक छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। चिट्ठी भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब को लिखा है, बाकायदा उन शब्दों का वर्णन किया है जो शब्द इनके लिए बोले गए थे। बार बार तो हम उन्हें वर्णित नहीं कर सकते, ना ही दोहरा सकते हैं, पर जो शब्द बोले गए हैं, जिस तरह का व्यवहार दिखाया गया है, वास्तव में पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम करने वाले। कार्रवाई वैसे ही होनी चाहिए जिस तरह की तत्परता इन्होंने राहुल गांधी के साथ दिखाई थी। इनको कठोर से कठोर सज़ा मिले और लोकसभा यानी संसद से भी इनको बर्खास्त किया जाए, तभी इन तरह के नफरती चिंटुओं को अक्ल ठिकाने आएगी। अगर लोकसभा स्पीकर ये काम नहीं करते हैं तो इसे स्पष्ट तौर पर मान लिया जाएगा कि सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि इसमें न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये संसद के अंदर दिया गया बयान है। संसद और विधानसभा के अंदर दिए गए बयान इनके विशेष अधिकार में आते हैं, जिसके ऊपर निर्णय लोकसभा के स्पीकर को ही करना होता है। देखना होगा क्या होगा आगे।
जो होना होगा वो उसका एक तरीके से रिजल्ट तो दिख ही रहा है, चुनाव सामने है। इस तरह की ये तो छोटे से इंसिडेंट है, इससे भी बड़े बड़े कांड होने वाले हैं। देखिएगा आगे आगे होता है क्या। नमस्कार।